हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लॉज़ 4 एवं क्लॉज़ 6 को कवर किया था, जिसके अंतर्गत हमने सीखा था कि अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देता है अथवा लूट की घटना को अंजाम देते समय किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, तो इन दोनों कंडीशन में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धारा के तहत अलग-अलग प्रावधान को सीखा था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देने का मात्र प्रयास करेगा, तो वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लॉज़ 5 क्या कहती है। जो कोई भी व्यक्ति लूट करने का प्रयास करेगा, तो वैसा व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लॉज़ 5 के अंतर्गत आरोपी माना जाएगा। सरल शब्दों में हम कहें तो वैसे व्यक्ति जो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए मात्र प्रयास करेंगे, तो वह व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा परिभाषा आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इस धारा से संबंधित एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे कि ये धारा आपके समझ में आसान तरीके से आ जाए। आइए इस धारा से संबंधित पहले एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इस एग्जाम्पल को बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। थाना अध्यक्ष महोदय को सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय पुलिस पदाधिकारी एवं बल के साथ थाना से प्रस्थान कर ज्यों ही घटनास्थल के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि ज्वेलरी शॉप के पास में 4 व्यक्ति पहले से खड़े हैं, जिसमें से कि एक व्यक्ति शॉप में लगे ताले को खोलने का प्रयास कर रहा है। जब वे लोग पुलिस पदाधिकारी व बल को देखते हैं, तो चारों व्यक्ति भागने लगते हैं, जिसमें से कि एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया तथा 3 व्यक्ति को पुलिस पदाधिकारी व बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए तीनों व्यक्ति का जब पुलिस पदाधिकारी के द्वारा तलाशी लिया गया, तो एक व्यक्ति के पास से चाकू बरामद होता है, तो दूसरे व्यक्ति के पास से मास्टर चाबी बरामद होता है। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जब उनसे भागने का कारण पूछा, तो उन तीनों ने एक स्वर में बताया कि वे लोग लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। अब आप हमें बताएंगे, क्या उन तीनों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है? हमें पता है आपका जवाब होगा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, अगर कोई व्यक्ति लूट की घटना को अंजाम देने का मात्र प्रयास करेगा, तो वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 क्लॉज़ 5 के तहत आरोपी माना जाएगा। आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इस धारा से संबंधित हम प्रावधान को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करते हैं, तो 7 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, अर्थात पुलिस को किसी भी अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वह आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। यह धारा गैर ज़मानती धारा है, अर्थात पुलिस जब किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, तो वह थाना से उस आरोपी को बेल नहीं देगी। इसका तात्पर्य ये है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उस आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करना होगा।
साथ ही साथ इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा। इसके अलावा यह एक समझौता अयोग्य धारा है, अर्थात दोनों पार्टी के बीच में कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख़याल रखें। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।